Hello guys, welcome back. So guys, in today's video I will be sharing my views on whether is it too late to become a professional chef. So guys, बहुत लोगों का ड्रीम होता है शेफ बनने का, लेकिन उनको हमेशा ये डाउट रहता है कि whether they are too late or too old to start a career in this field. Well, the straightforward answer is no. You are never too late to become a professional chef. So guys, I usually get comments from a lot of my subscribers. A lot of people comment on my videos, like they have a question after watching my videos. So they always have these questions that sir, I'm working in this IT field from so many years. I studied this, but I always wanted to be a chef. मेरे को हमेशा से कुकिंग पसंद है. I do cooking and a lot of people love my food. तो इस तरह के मेरे पास में बहुत कमेंट आते हैं. कुछ बोलते हैं कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट मैंने करी है, या फिर कोई लाइक देयर आर सेवरल इंडस्ट्रीज. काफ़ी सारे मेरे पास में इस तरह के कमेंट्स हैं. तो उनको हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या अभी भी वो अपना करियर इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हैं, इस फील्ड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं. तो यस, दे कैन स्टिल स्टार्ट, एंड मैं बताऊंगा किस तरीके से वो इवन आफ्टर एट दिस एज, या फिर उन्होंने ऑलरेडी कोई स्टडी अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, नाउ स्टिल दे वांट टू डू इट. तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि हाउ दे कैन स्टिल स्टार्ट देयर करियर इन दिस फील्ड. गाइस, फर्स्टली जो culinary इंडस्ट्री है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है. सो शेफ्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू stay up to date to the new techniques, trends and ingredients. Therefore so guys, इसलिए एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री के अंदर. दूसरा जो गाइस, स्किल वर्कर की जो डिमांड है, स्किल शेफ की जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एंड इट्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फूड इंडस्ट्री और जो पॉपुलर टीवी शोज हैं. सो नाउ इट्स एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू दिस इंडस्ट्री. लाइक सबको सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑल हाउ पॉपुलर दे आर टेक्निक्स. इट लुक्स रियली कूल व्हेन यू सी शेफ्स डूइंग लाइक क्रिएटिव टेक्निक्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो हम अंदर से मन करता है कि लाइक वी शुड बी डूइंग दैट एज वेल, वी कैन बी क्रिएटिव लाइक दैट. तो इस वजह से इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके चलते जो ये शेफ्स हैं इनकी भी डिमांड आज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा लाइक डिमांड बढ़ रही है. और इसकी वजह से हर कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर ओपनिंग न्यू वीज़ाज एज अ स्किल वर्कर वीज़ा, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज है. तो एक शेफ इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको जॉब मिलने के चांसेस ईजी हैं. बट हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेज हमेशा मैटर करते हैं. वही है आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ डिग्रीज वगैरह मैटर करती हैं, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में वो सब लगती है. एंड देन ऑल्सो ये भी मैटर करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. तो ऑब्वियसली बाहर अगर कोई फॉरेन में आपको हायर कर रहा है, तो देन ऑब्वियसली दे गोना लुक फॉर सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. Guys, don't compare yourself with other people by looking at their achievements, by looking at their career. कि भाई like now I'm too late to take any other risk in my career. I've already took that risk to start working in this industry. So मैं वापस से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30 साल का हो गया हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुका हूँ अपनी इंडस्ट्री के अंदर. सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में घुसते टाइम भी आपने रिस्क लिया था, एंड यू डिडंट नो दैट कि आगे जाके इस इंडस्ट्री में यू गोना हैव करियर और नो. सो दूसरों को मत देखो आप कि उन्होंने ऑलरेडी सब चीज़ अचीव कर लिया, मैं आप बहुत लेट हो चुका हूँ. इस बारे में सोच के डेली सोच के इतने सालों तक अभी आप अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं कि मेरे को करना चाहिए, नहीं चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सो इफ़ यू हैव द राइट पैशन, देन प्लीज जस्ट गो फॉर इट. सो गाइस, फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, और you are willing to leave your country, you are willing to go and work and study in abroad countries. This is the first step. First you decide that for yourself. Then after that, if you have already decided, okay, you are willing to do that thing, then you should look for like a very nice culinary institute, or you can even apply in universities. Some of the universities also provide these culinary courses. You can also apply in UK, you can apply in different countries, Canada, or you can even apply in European countries. So there are different countries. That research I'm leaving up to you guys. Okay, also if you still not sure about the colleges and universities, then I've also made a separate video regarding the top universities in abroad countries. उसमें मैंने काफ़ी सारी countries cover करी हैं. ठीक है, उसका link मैं description में डाल दूंगा. Then you can go and have a look around it. So now like once you have applied in university, तो आप already abroad आ चुके हो वहाँ पे, then इसका benefit ये रहेगा कि abroad में क्या होता है कि then you will have a chance to work part time during your studies, right? So आपको work एंड स्टडी एक्सपोजर दोनों साथ साथ मिलेगा. इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम बचता है. इंडिया में क्या होगा, इंडिया के अंदर आपको अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है उसके साथ में आप पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल, वो बहुत डिफिकल्ट है, राइट. लेकिन यहाँ पे यू कैन डू पार्ट टाइम एंड यू कैन डू अ पार्ट टाइम वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, सो दैट विल हेल्प यू टू एनहेंस योर स्किल. So according to me, I think if the people who are already too late to start in this industry, study and work in abroad is a really good option, and I would definitely suggest this option for everybody.
The problem comes to the people who cannot leave their country due to any reasons, any personal reasons. They don't want to leave the country. They cannot go and study abroad. They cannot afford, or any kind of personal issues are there. So उनके लिए option ये है. Then there are also some culinary colleges in India. मैंने उसके ऊपर भी एक separate video बनाई है, कौन से अच्छे culinary colleges हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं. मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. Then that will help you to choose the college if you really want to. ओके तो वो उसमें स्टडी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक आउट सम टाइम, एंड इफ यू गेट अ चांस ड्यूरिंग द स्टडीज, वर्क पार्ट टाइम इन इंडिया एज वेल, एनीवेयर. मेक सम कॉन्टैक्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट होटल्स. ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करो दैट यू रियली हैव अ पैशन टू लर्न. देन चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े, देन स्टार्ट डूइंग इट. उससे क्या होगा कि like you wanna start getting that exposure already. ठीक है, on top of that start reading a lot of books. ठीक है, get a lot of books. इंटरनेशनल शेफ्स की बुक्स आप रीड कर सकते हो. बहुत सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं आपको अमेजोन से. यू कैन ऑर्डर दोज बुक्स. ठीक है, खाली कॉलेज की स्टडी तक ही लिमिटेड में मत रखो. अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को बढ़ाओ. इफ द टाइम यू कैन नॉट increase your practical knowledge, then at that time at least you can increase your theoretical knowledge, which is also a very positive point, very plus point when you enter the industry. So theoretical knowledge होना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ठीक है, सो अपनी theoretical knowledge को बढ़ा लो, बुक्स को पढ़ो. बहुत सारी टेक्निक्स हैं. लर्न द साइंस बिहाइंड द कुकिंग. बहुत सारी डिफरेंट बुक्स हैं. यू कैन सर्च ऑन इट. सो रिव्यूज पढ़ के आप उन बुक्स को स्टडी करना चालू कर सकते हैं. तीसरा पॉइंट ये है कि नेटवर्किंग. वाइल लाइक सिंस लेट्स से आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा जुड़ना चालू हो गए हैं, तो इस बेटर ऑप्शन ये है कि इट्स अ पर्सनल व्यू कि आप एक नेटवर्किंग स्टार्ट कर दें कि यू नो लाइक मेक like start connect yourself with good people related to this industry. उससे क्या होगा, that will help you in the future. You are gonna get get more chances through them. That kind of connectivity what I'm talking about. ठीक है, so it's a good plus point. यार if you really think that कि भाई इतना टाइम हो गया ना, मैं I don't think so I will be able to work in a hotel or restaurant, but still I want to be a chef. मेरे को कुकिंग से प्यार है. Then also there is another option. Which option is that? Do a learning, study culinary arts, and obviously यार थोड़ा एक एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्री का, तभी आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. ठीक है, देन एटलीस्ट टेक दैट 1 year or 2 years आउट ऑफ योर लाइफ टू डेयर गेट दैट एक्सपीरियंस. वर्क चाहे किसी भी कंडीशन में आपको काम करना पड़े, इट्स जस्ट थिंक इट अबाउट एज अ लर्निंग, राइट, फॉर योर फ्यूचर. उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट इवन अ स्मॉल बिजनेस. जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो, उस चीज़ को परफेक्शन को और परफेक्ट बना के उसके रिगार्डिंग आप एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो. इंडिया के अंदर आजकल फूड बिजनेस बहुत पॉपुलर हो रहा है. ठीक है, एंड एवरीबडी इज अर्निंग इन लैक्स. आई एम टेलिंग यू, एक स्टॉल लगाने वाला इंसान भी आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है इंडिया के अंदर फूड बिजनेस के थ्रू, क्योंकि प्राइसेस भी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं आज के टाइम पे. इफ यू गो, अगर आप आलू टिक्की भी खाने जाते हैं, तो अगर एक सिंपल स्टॉल के ऊपर भी आप खा रहे हैं तो 30 रुपये से कम को आपकी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो इतना डिफरेंस आ चुका है. एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन. सो मैं ये नहीं कह रहा आप टिक्की का ठेला लगा लो, बट दैट्स ऑल्सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, देन यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस. ओके, एक्सपर्टाइज करो अपने आप को किसी एक फील्ड के अंदर. देन यू कैन स्टार्ट स्मॉल बिजनेस, एंड उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को आप रन कर सकते हैं. एंड देन आपका ड्रीम भी रहेगा कि आप शेफ बन गए हैं, वो ड्रीम भी रहेगा आपका कुकिंग के साथ में आप कनेक्टिविटी है. देन आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आजकल आप कर रहे हैं. एंड देन यू रियल, सो जिस जो आपका पैशन था, जो आपका ड्रीम था, देन दैट ऑल्सो यू कैन अचीव दिस वे. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे शेफ्स हैं जो आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज़ हैं. दे आर पॉपुलर और दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ है. एंड दे आर, आई मीन लाइक दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू. जिन्होंने 30s की ईयर के बाद में, 35 की ईयर के बाद में स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, स्पेशली यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में क्या है, लोग दे यहाँ पे कल्चर है लाइक ऐसा कोई लाइक एक वन इंडस्ट्री से जुड़े रहने का इनका कोई कल्चर नहीं है. दे डू व्हाट दे वांट, यू नो लाइक व्हाट दे लाइक इट, राइट. फॉर एग्जांपल, इफ दे स्टार्टेड जॉब वर्किंग इन एनी प्लेस, अगर उनको नहीं वहाँ पे अच्छा लगा, तो चाहे उन्होंने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर स्टडी करी हो, तो उनको मैटर नहीं करता. तो इनके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती. तो यहाँ पे स्किल ज़्यादा मैटर करती है. तो अगर उनको उस चीज़ में काम पसंद नहीं आया, देन दे विल लीव दैट इंडस्ट्री, दे विल गो टू अनदर इंडस्ट्री. वहाँ पे उनको पसंद आया. तो ऐसे ही होता है. ऐसे भी टाइम होता है कि लाइक लोग 35 की ईयर तक पहुंच जाते हैं. देन दे स्टार्ट वर्किंग इन अ किचन. देन उनको लगता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय एंटायर लाइफ. सो दे स्टिक टू दैट थिंग टू द एंटायर देयर लाइफ, राइट. सो इस तरीके से रहता है. ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस करते रहते हैं लोग यहाँ पे. सो ये एक जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए, क्लियरिटी दिमाग के अंदर क्लियर हो जाए कि इट्स नेवर टू लेट. पीपल स्टिल डू
एट डिफरेंट एजेस। ऐसे ये culinary इंडस्ट्री जो है इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसके थ्रू आप बहुत सारी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एयरलाइन में जा सकते हैं, आप केटरिंग क्या नाम है रेलवे केटरिंग के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं यार, आप डेवलपमेंट शेफ बन सकते हैं, आप प्राइवेट शेफ बन सकते हैं, यॉट शेफ बन सकते हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाता है। बहुत सारी फूड के रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इवन अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ गए हो दैन देयर आर स्टिल मोर चांसेस कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो फूड रिलेटेड कंपनीज़ हैं, फूड सप्लीमेंट कंपनीज़ हैं, और जिनके प्री पैक प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर भी इस तरीके की जॉब्स आती हैं जहाँ पे उनको लोगों की फूड से रिलेटेड लोगों की रिक्वायरमेंट होती है या डेवलपमेंट शेफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। एंड मैं आगे जाके एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर लेके आऊँगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर लर्निंग फूड इंडस्ट्री की। आप कौन कौन सी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस आर अवेलेबल, किस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं इसके थ्रू। सो गाइस इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव द राइट एटीट्यूड you can do commitment and you are willing to learn everything from scratch and you are really passionate about cooking, you're really passionate about towards your dream, then you can achieve your goal at any age, right? So please, if you really want to, then go for it. So guys, thank you for watching and I hope you find this video very helpful, and please if you have any questions you can drop down in the comment box below, and please don't forget to subscribe to my channel for more informative videos. So thank you so much for watching and see you again with another video. Bye bye.